Welcome to another episode of the of school series. part 4. I think will be the final part. यार ये तो ऐसी चीज है ना जो कि चलती रहे उसमें there's no end to it, but yes we have to conclude and we have to move on in life, like we moved on from the school lives, we have to move on from the episode also. अभी थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही है कि स्कूल खत्म हो रहा है, वापस वहाँ पहुँच रहे हैं. आज हम फेयरवेल पे डिस्कस करने वाले हैं. But very nice. I think one of the best shooting times we have spent together was shooting the school episode. yes शेयर नॉस्टैल्जिया यार. I mean ये तो यही होता है कि you I mean not to pinpoint it every time, but it's like very recent for you, but it's like 25 years for me. So yes, it really feels good. I'm sure the viewers are also enjoying the thing, and you Yes. must have had your stories, you must be having your stories which you want to share. We are like more than welcoming you to please share your stories. Yes, we'll do another episode of nice school stories later. जब आएंगे हमारे पास. later. तो I'll kick off with a very nice नहीं बोलूँगा, but मतलब very school centric thing. हाँ. कि स्कूल असेंबलीज जब हुआ करती थी हमारी, तो बच्चे फेंट हो जाते थे जो बेहोश होके गिर जाते थे. लेसर मैन आई वुड से. ये देखो Somehow- सूडो अल्फा. Somehow there were never any girls who would faint during the assembly. हाँ यार. Only the lesser men. There were never girls. Never the girls, yes. So मतलब see, we never had to empower women. They were already they have always been empowered. It's just the more men than men. तो have you ever fainted? नहीं, है ना? नहीं, not in the school assembly. Me neither, but and it was always those मतलब नहीं, you could tell ये गिरेगा. ये गिरेगा. ऐसा होता था ना कि लाइन लगी होती थी, और जब आपको पता है कि आपके आगे वाला बंदा इज पोटेंशियल, Potential fainter. मैं तो पीछे चला जाता था, क्योंकि अगर उसने गिरना है तो आपकी बाहों में गिरना है पीछे आके, है ना. एंड यू डोंट वांट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार, वो मेरा उल्टा था, क्योंकि if you have that responsibility, क्योंकि फेंट तो अच्छा हमेशा आप- you'll get to escape assembly. हाँ, नहीं एस्केप नहीं, फेंट तो असेंबली के एंड में आते हो तो फर्स्ट आधा पीरियड तो निकल ही जाएगा. नहीं, हमारे साथ तो ऐसा होता था कि अगर वो गिर गया, आपको उसको आके छोड़ के आना है. 2-3 बच्चे जाके छोड़ कर आएंगे और बेंच पे लिटाएंगे क्लासरूम में, एंड देन यू कम बैक. ऐसे कैसे कम बैक, दोस्त गिरा है. I ensured that I used to be there till the end. जब तक वो खुद होश में नहीं आ जाएगा, खुद बोलेगा नहीं पानी पिला दे भाई. और जैसे ही कोई गिरता था, उसके बाद वो सामने ही क्लासरूम में जाता था. तो अब जनरली तो हम जैसे प्रेयर कर रहे हैं तो आंखें बंद होती हैं, तो हम आंखें खोल के देख रहे हैं क्या हुआ, छीटा मारा, उठा नहीं उठा. नेशनल एंथम में ऐसे थोड़ा देख रहे हैं. नेशनल में मिलता था ये. बट मतलब बड़ा ही ऐसे ना कोर मेमोरी फॉर सम अच्छा, बड़ा amazing स्टूपिड है. पता है रीजन. कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ना जो छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं करते हैं. हाँ, वो नहीं गिरते. तो अब जैसे हम डिस्कस करते थे कि अब ये अंकुर भैया दीदी सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मेरी क्लास में 2 बच्चे गिर जाते हैं. मुझे समझ नहीं आया गिर क्यों जाते हैं. The first memory of the children, or I mean the people fainting in the assembly is like this. ठीक है कि भाई गिर जाते हैं. मैं बोल रहा हूँ भाई क्यों गिर जाते हैं, समझ नहीं आ रहा है. और तो मैं बोल रहा हूँ गिर जाते हैं, कूद जाते हैं. मतलब अगर जान के गिरा तो कूदना बोलेंगे ना यार. अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो फेंट हो रहे हैं. रिलेशन ही नहीं है कोई. Until 3-4 साल बीत गए उस बात को, और मेरा जस्ट आगे वाला लड़का ऐसे फिर उस दिन आपको चमका. अरे ऐसे गिरते हैं. तो अब ना उस टाइम पर काफी टाइम तक तो पता नहीं था कि फेंट होना इज समथिंग, है ना. तो वही लाइक यू सेड ना, गिर जाना है, समझ नहीं आ रहा है क्यों नहीं गिर रहा है. तो हमको भी थोड़ा टाइम लगा समझने में कि ये बंदा बेहोश हो रहा है, और धूप से बेहोश हो रहा है. कुछ मतलब ऐसे कुछ देयर इज नथिंग, क्या बोलते हैं उसको, सुपर नेचुरल हैपनिंग, कि ये सब क्या हो रहा है. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि वो क्यों गिर रहा है. अच्छा आजकल वही है ना, अगेन द सेम फ्रेंड whom I was talking to about the वो पेरेंट्स को चाटा मारना चाहिए.
तो शी वाज टेलिंग मी कि आजकल असेंबलीज भी रोज नहीं होती हैं फॉर दिस वेरी रीजन कि बच्चे अच्छा। फेंट हो जाते हैं गर्मियों में। असेंबली भी रोज नहीं होती, हफ्ते में 1 या 2 दिन असेंबली होती है। ओ, अमन एंड आई वाज लाइक यार बच्चों की जिंदगी से कितना इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हट गई है। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ही हट गया है यार। ऐसे आवर स्कूल यूज्ड टू बी लाइक पूरे 2000 बच्चों का हाँ स्कूल था हाँ, हमारा and सब लोग एक साथ खड़े हैं। इट शुड बी एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ यार। हम लोग भी और स्टेज स्टेज का तो एंड इट यूज्ड टू बी टर्न्स, ठीक है कि हर रोज एक सेक्शन के एक क्लास के एक सेक्शन के किसी एक ग्रुप बच्चे ने आके ऊपर थॉट ऑफ द डे थॉट बोलना ऑफ है। द डे नहीं, पहले तो प्रेयर गानी है, कोयर गाना अच्छा। है, फिर थॉट ऑफ द प्लेज करना है, वो वही ऑल इंडिया धर्म सिस्टम वाला प्लेज, वो सब करना है। तो इट यूज्ड टू बी अ गुड 30-40 मिनट्स ऑड ऑन स्टेज। तो हम लोग और अपने सेक्शन में हम तो हमेशा से ही उस पे रहे हैं। अगर 4 बार होती थी साल में हमारी बारी आती थी तो उसमें 2 बार तो आई यूज्ड टू बी ऑन स्टेज। तो वो तो शुरू से ही रहा है कि भाई स्टेज फियर तो मुझे लगता है वहां निकल गया होगा। अब पता नहीं आज स्टेज पे गया हमारा नहीं तो कभी। जैसे फिक्स्ड ग्रुप ऑफ बच्चे रहते थे जो प्रेयर्स करते थे, हाँ एंड देन वी यूज टू हैव टर्न्स की थॉट ऑफ द डे आके बोलना है, कुछ 5 वर्ड मीनिंग सुनाने हाँ हैं, हाँ एग्जैक्टली एंड ये सेम कोई आके पैटर्न। प्लेज हाँ बोलेगा, हाँ सेम पैटर्न। और जैसे कुछ भी आके प्रेजेंट पोएम सुनाएगा। करेक्ट। गाना गाना तो नहीं गाते थे ना। गाना नहीं गाते, गाना, हमारे कॉयर गाते थे, प्रेयर्स गाते थे हमारे, हाँ गाना प्रेयर नहीं होता प्रेयर बट गाते प्रेयर थे, गाते थे। बट हाँ कोई जैसे वो ड्रम बजाने वाले होते थे, हाँ कोई वो वायलिन, हारमोनियम हारमोनियम वायलिन क्या सॉरी पहले वो हारमोनियम में बड़ा एकदम मजा आता था देख के। सूरज की गर्मी से जलते हुए वो डम। और तो हाँ, तो हम लोग जैसे धूप, वो ना यू सेड 2000, हमारे भी कुछ 1000-1500 बच्चे थे, लाइन वाइज लगते थे। और अब जैसे बिल्डिंग की धूप आगे पड़ती थी तो हम लोग, हमारी वाली जो क्लास की लाइन होती थी उसके पीछे पीछे हम लोग लंबे लंबे पीछे खड़े होते थे। धूप आ रही होती तो हम इस साइड जाके लाइन क्रॉस करना बड़ा एक वो था हमारा, क्या बोलते हैं, फेटिश फेटिश भी था और इलीगल भी इलीगल भी था। था। उसके फिर लाइन क्रॉस करते हुए पकड़े गए तो फिर पीछे हमको लगता था कि टीचर्स को ना पता नहीं चलेगा कि हम कौन सी क्लास के हैं कि हम उस लाइन में चले जाएंगे। तो ये होता था। और असेंबली में यू मेंशन प्लेज, मतलब प्लेज वाज अगेन वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक थिंग्स कि क्या था, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर ब्रदर। खैर यही लाइन याद है, बट वो फिर प्लेज में ऐसे आगे वाले को मारना, पीछे मार रहा उसको डॉज करना, मतलब स्कूल असेंबली, यू आर राइट कि और तुम्हारे यहाँ पे होता था कि वो माइक हमेशा प्रॉब्लम करता था। माइक में फीडबैक आएगा ही आएगा, माइक में वही फीडबैक बोलते हैं उसको, वो आएगा ही आएगा, वो होगा ही। और रोज रोज एक सेटिंग नहीं चेंज हो रही है, रोज ही होना है। हमारे जो 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 सर थे, पीटीआई सर ही कंडक्ट करते थे जनरली ये, तो ना लास्ट में वो बोलते थे टाइम टू डिसबर्स। हाँ 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 हाँ। अब हम जब डिसबर्स क्या डिस्कस डिस्कस हम बात करना शुरू करते थे तो फिर टीचर आते व्हाई आर यू टॉकिंग, सर ने बोला डिस्कस। और चेकिंग होती थी, हाँ। सॉक्स पहनी है नहीं पहनी है, ठीक ही वो वाली। सॉक्स तो नहीं है। हाँ। और इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। बोला कि एक बार ऐसे दिखा रहा था हाँ कि शो योर सॉक्स, ऐसे किया, शो इट टू योर टॉप, कहता टांगे दिखने के भाई। सॉक्स और स्कूल बैचेस होते थे। स्कूल बैच, वो तो हाँ। हमारे जैसे कोट पे मोनोग्राम हाँ। लगा होता था, तो वो है नहीं या नहीं छोटे है। बैच हमारे बाद में इंट्रोड्यूस हुए थे लेटर स्टेज पे। छोटे बैच वो ऑरेंज वो हाउस बैचेस होते थे। हाँ 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 ऑरेंज हाँ हाउस और हाँ, ये रिबन वाले या फिर नहीं नहीं छोटे से ऐसे होते अच्छा। थे, पिन वाले बैचेस होते थे। अच्छा, उस पे गॉट इट, वो जो रेक्टेंगल वाले होते थे शायद। शेप में थे हमारे, अच्छा। स्कूल लोगों की शेप में कटे हुए थे और छोटे होते थे। आई थिंक 2 इंच का होता होगा यहाँ पे लगाने के लिए। वो कंपल्सरी था, वो थ्रू आउट द ईयर पहनना होता था, वो शर्ट पे, नहीं तो कोट पे, स्वेटर पे, whatever। और बेल्ट टाई तो ऑब्वियसली चेक होती थी, शूज Belt चेक tie, होते थे, correct। नेल्स चेक होते थे, नेल्स बड़े तो नहीं है। हाँ। तो फिर जो जो सारे डिफॉल्टर्स होते थे उनकी पीछे लाइन लगती थी, हाँ। फिर उनकी सुताई होती थी। सुताई वाज वेरी इंपॉर्टेंट यार। मैं वही हमने डिस्कस किया लास्ट एपिसोड में, सुताई कैसे नहीं हो सकती बच्चों की यार। और आप क्या करोगे अगर सुताई नहीं करोगे तो? हाउ वुड यू कंट्रोल देम? वी आर वे पास्ट। I am like literally hats off to the students. Sorry, not students. Hats off to the teachers and the administrators हाँ यार। of today's schools जो आज भी बच्चों को कंट्रोल कर रहे थे बिना मारे। ह्यूज Huge शाउट shout आउट। out, huge shout out.
तो चलो मूविंग ऑन, हाँ जी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ, और मतलब वी वर डिस्कसिंग yesterday ओनली कि स्कूल में टीचर्स की बच्चों की दिवाली पे छुट्टी हफ्ते की, ओहो। दशहरे पे छुट्टी हफ्ते की, भाई समर ब्रेक 60 दिन का, विंटर ब्रेक 15-20 दिन का, मतलब स्टैंडर्ड था 21 दिसंबर से 7 जनवरी तक हमारी छुट्टी विंटर ब्रेक में, 17 हमारा तो 18 दिन। 15 से हो जाता था, हाँ 15 से। नाइस नाइस। तो हमारा होता था 15 से 2nd Jan, हाँ एंड देन एवरी ईयर इट वाज अ सर्टेनिटी दैट इट विल गेट एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड टिल एक्सटेंडेड। अच्छा, 7-10। हमारा 7th के आसपास खुल जाता था, 7th या फर्स्ट 7th के बाद जो मंडे आता था उस हमारा दिन। वो आता था, डीएम का ऑर्डर आ गया है, डीएम का ऑर्डर आ गया, छुट्टियां बढ़ गई। एक छुट्टियों से पहले ना जो एडिशनल छुट्टियां थी ना उनकी बात करते हैं। हाँ, रेनी डे, तुम्हारी होती थी रेनी डे? बारिश, अरे यार मतलब ओहो, एक ना हमारे स्कूल बेस्ट में बेस्ट फीलिंग होती थी जिस दिन बारिश की वजह से we छुट्टी had पड़ती a थी। huge compound, okay, huge compound. Our school had a very big compound. उसमें उसमें जब रेनी डे, एक शायद मेरे पूरे 12 साल में 1 या 2 दिन छुट्टी मिली होगी हमें रेनी डे की। अच्छा। ठीक है, और जो हमारा नेबर था एक मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड, ही यूज्ड टू हाँ गो टू अनदर स्कूल। हाँ। उनके यहाँ पे हर बारिश में छुट्टी होती थी। तो कहता था, यार हमारे इसका स्कूल बढ़िया है यार, इसको तो छुट्टी मिल जाती है। हमारे ना जैसे हर बारिश में नहीं, बट कभी कभी बारिश ज़्यादा पड़ती थी तो हमारा ना वो होता था, मतलब बेंचमार्क होता था कि जैसे मेरे घर के आगे वो नाली है, तो जब वो नाली ओवरफ्लो होने लगती है मतलब आज ना, छुट्टी, आज छुट्टी है, आज। आज तो छुट्टी है। और दूसरी जो एडिशनल छुट्टी मिलती थी ना हमें, वो मिलती थी, हमारा स्कूल पड़ता था यूनिवर्सिटी एरिया में। तो बीच में हमारे टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी ये सब चीजों को लेके, लाइक आरक्षण हो गया, मंडल कमीशन हो गया, ये सब बहुत चीजें होती थी। अच्छा। तो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी वेरी ऑब्वियसली वायलेंट एंड ऑल, तो यूनिवर्सिटी बंद हो जाती थी उस टाइम पे। भाई एक एक महीना स्कूल बंद, दैट वाज सच अ, और उस टाइम पे ना हम अपने फ्रेंड को बोलते थे रेनी डे। भाई 30 दिन घर में बैठे, रेनी डे। ओके, वन वेरी वेरी गदरपुर सेंट्रिक। सेंट्रिक थिंग, कि मंडी में ना धान आती थी, तो डोंट टेल मी। जब और ना ऐसे मतलब ट्रैक्टर भर भर के पूरी रोड पे ट्रैफिक जैम्स रहता था फॉर 1 whole week। तो उसमें 2 दिन, 1-2 दिन ऐसे होते थे कि आपकी बस आपको लेने ही नहीं आ पाएगी, इतना ही जाम है। इतना जैम है। तो वो एक छुट्टी होती थी बड़ी वाओ। हैपनिंग लाइफ में, कि मजा आ गया। वो 2 दिन होते थे, और अगर तो किसी तरह स्कूल चले गए तो ऐसा होता था कि जब स्कूल से वापसी आ रहे हैं तो बस आपको नहीं जा सकती आगे छोड़ने, तो बस से उतरते थे, सब बच्चे वॉक करके जाते थे वो स्कूल भी तक। फन था ना, वो भी बहुत एकदम वो अमेजिंग फन होता मजा था। आया तो था। मतलब अगर कभी आपकी बस छूट गई, हमारी मेटाडोर होती थी वो छूट गई, और कभी आपको कुछ करना है, एक बार मेरे को याद है हमारा टीटी मैच था, मैं और मेरा एक और दोस्त, हम लोग ने बोला कि आज हम स्कूल से घर जाएंगे, और 5-5 रुपए थे हमारे पास, हम उसके समोसे खा गए। और पैसे नहीं है, घर जाने के। पैदल जा रहे हैं 15 किलोमीटर। ट्रक से लिफ्ट मांगी, ट्रैक्टर में बैठे। नाइस। और ये समर ब्रेक, राइट, ओहो, 45 डे 60 डे समर ब्रेक, और उसमें भी डीएम का ऑर्डर आता था, ले छुट्टी और ले 15 दिन और। again we have a different experience in this because our school in the entire area was the only school जिसमें एग्जाम्स के बाद छुट्टी होती थी। लाइक जनरली क्या होता है ना कि एग्जाम्स हो गए, हफ्ते की या 3-4 दिन की छुट्टी मिली, हाँ, फिर उसके नेक्स्ट बाद क्लास में चले नेक्स्ट गए आप क्लास। लोग। हाँ हाँ हाँ। हमारे स्कूल में ऐसा नहीं था, टिल एटलीस्ट 9th ग्रेड ऐसा नहीं था। अच्छा। एक बार एग्जाम्स दिए आपने, उसके बाद आपकी छुट्टी। अच्छा, तो आप आपकी उसको नेक्स्ट अगली क्लास क्लास में ही आओगे सीधा नेक्स्ट क्लास जुलाई सीधे में। जुलाई में स्टार्ट हाँ, होगी। आपने ओ, मार्च अप्रैल में एग्जाम्स दे दिया आपने, अरे वाह। आपका मई, आपका जून, आधा अप्रैल, मई और जून छुट्टी, आप 7 जुलाई, अगेन 7th ऑफ जुलाई के हाँ, आसपास जो फर्स्ट मंडे आता था, 7 जुलाई के बाद जो मंडे था, उस पे आप स्कूल जाओगे ये सीधे। तो बहुत बढ़िया है यार। बहुत अमेजिंग था यार, कोई हॉलिडे होमवर्क नहीं। हाँ हाँ, वही एग्जैक्टली। नो हॉलिडे होमवर्क, इट्स जस्ट अ छुट्टी, छुट्टी नहीं छुट्टी। भाई 9th ग्रेड से साला चेंज हो गया जिंदगी। 9th ग्रेड के बाद आपने पहले जाना शुरू कर दिया। नहीं यार, like same thing happens in, I don't know now it happens or not, 10th के बाद ऐसा हुआ करता था कि एग्जाम्स पे छुट्टी हो गई। That was the longest holiday you used to get after the 10th। नहीं तो हमारा तो हमारे मार्च में एग्जाम्स खत्म हुए, हाँ। फेब मार्च में, हाँ, एंड देन अप्रैल से 1st to 4th अप्रैल के बीच में न्यू correct, सेशन correct, स्टार्ट। correct। और वो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल वो होता था कि तू पास नहीं हुआ, तू फेल नहीं हुआ, तू फेल हो गया, ये वो। Standard ना, हाँ, standard। स्टैंडर्ड। तो फिर मई के 20th मई के आसपास हाँ, छुट्टियां पड़ती थी, हाँ,
और भाई दबा के हॉलीडे होमवर्क, मतलब तो ऐसा लगता था कि इससे अच्छा तो स्कूल ही आ जाए। क्या चल रहा है ये सब। होता तो खैर वो आखिरी के 2-3 दिन में ही था होता सारा। तो वो भी नहीं था कंप्लीट, तो वो भी नहीं होता था कभी भी। जब हाँ, 8th के बाद, जब एक्सटेंशन मिलता था फिर। 9th स्टैंडर्ड से जब हाँ, मिलना करना शुरू किया, तो यही हुआ कि भाई करना किसने, होमवर्क क्यों नहीं करेगा। फिर अब जैसे प्रोजेक्ट फाइल्स होती थी, तो जब 9-10 में आया तो प्रोजेक्ट फाइल्स तो समहाउ लड़कियों को बड़ा शौक होता था लिखने का। और हम हमारी तो वैसी राइटिंग ठीक नहीं थी, तो लड़कियों से सुंदर सुंदर स्पार्कल पेन से फाइल बनवा के लिखवा देते, तो पकड़ी जाती थी। टीचर को पता है कि इसने तो बना ही नहीं है, तो नंबर कटते थे। चार्ट पेपर, चार्ट पेपर पे कुछ बनाना है, मॉडल बनाने हैं, मतलब स्क्रैप बुक, स्क्रैप स्क्रैप तुम्हारे बुक। टाइम पे थी? हाँ हाँ, हमारे स्क्रैप बुक टाइम पे में आने वाला था मैं फेयरवेल के टाइम पे। स्क्रैप बुक, जैसे एक तो पहले वाली आती थी ना ब्लैक वाली, और फिर उसके बीच में वो पेपर होता था वाइट ट्रांसपेरेंट थोड़ा थोड़ा। आप कौन सी स्क्रैप बुक की मैं बात तो कर रहे उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें मैसेजेस लिखते फ्रेंड्स के लिए, हो? स्लैम नहीं बुक नहीं या नहीं, वो क्या तो बोलते वो थे उसको। स्लैम बुक होती है। स्लैम बुक होती थी वो, स्क्रैप बुक हाँ, नहीं थी। स्लैम बुक कुछ सिमिलर ही होती थी। स्क्रैप बुक वो होती थी जैसे थोड़े रफ से उसके पेजेस होते थे, ओके। और मतलब इट वाज एन ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट फाइल। अच्छा नहीं, हमारा नहीं था। तो हमारा नहीं उसमें डिजाइनिंग था, करनी हॉलीडे है। होमवर्क ही नहीं था ना भाई। तो ये तो चीजें तो सोची भी नहीं। बट मतलब ये हॉलीडे होमवर्क वाला नॉस्टैल्जिया भी ना नेक्स्ट लेवल है। हाँ थोड़ा हमारे लिए बहुत कम साल रहा वो, हाँ। बट हाँ किया ही नहीं तो। एक तो वो हुआ नहीं स्कूल में, और जब था तो वो किया नहीं। बट वेरी नाइस यार, मतलब अब लगता है कि काश हमारी भी दिवाली पे हफ्ते भर की छुट्टी होती। हाँ यार, दिस इज समथिंग। और हमारा तो इतना इंटरेस्टिंग था कि हम लोग मोस्टली दिल्ली आ जाते थे वहां से उठ के, कि हम्म। फैमिली वाज हियर, सब लोग मतलब ओनली लाइक पापा मम्मी, हम लोग उठ हम के। तो वहाँ नानी घर चले जाते थे ना नानी दादी छुट्टियों हमारी में। दिल्ली में थी ना सब, हाँ नानी हाँ। दिल्ली, दादी दिल्ली, सब चाचा मामा ताऊ हम्म। सब दिल्ली। तो हम उठ के आए थे, तो इसमें भी हमारा बहुत मजाक उड़ाते थे कि यार तुम तो यहाँ पे होते नहीं फेस्टिवल्स में। पर ठीक है, कोई बात नहीं, यूज्ड टू बी द फैमिली। इट्स ओके, उड़ा लो मजाक। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती थी स्कूल टाइम पे, वो होती थी स्कूल ट्रिप्स, हम्म। जिसमें यस, कि हमें हमारे पेरेंट्स ने फुल ट्राई किया कि ना जाए। आई नो। मुझे नहीं पता उन्हें क्या क्या दुश्मनी थी। क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन फुल ट्राई किया कि भाई हम, और इसीलिए शायद मैं पूरे 12 साल के स्कूलिंग, हाँ, फर्स्ट टू 12th के स्कूलिंग में एक या दो बारी मैक्सिमम स्कूल ट्रिप पे गया हूँ, वो भी डे ट्रिप पे। तो रेजिडेंशियल ट्रिप हाँ। भी हुए हैं हमारे टाइम पे, बट उस पे तो कभी भूल ही जाओ। हम्म। डे ट्रिप भी एक या दो मैक्सिमम जो मुझे याद है। हम लोग डे ट्रिप सॉरी, डे ट्रिप हम लोग जाते थे फन सिटी बरेली। अच्छा। तो ओके। वहाँ पर वो वाटर पार्क और झूले वूले ये सब के लिए जाते थे। अच्छा, फॉर सॉरी, हाँ, फॉर एवरीबॉडीज फॉर एवरीबॉडीज रेफरेंस। फॉर एवरीबॉडीज रेफरेंस, जो हमारा एरिया है ना, वहां से नैनीताल 1.5 घंटे का रास्ता है, जिम कॉर्बेट पार्क 1.5 घंटे का रास्ता है, नानक मता गुरुद्वारा 1 घंटे का रास्ता है। हमारा इतना सही लोकेशन पे स्कूल और घर वगैरह थे, फिर भी हमारे पेरेंट्स ने ऐसा किया हमारे साथ। हम लोग तो हमारे कि बरेली भी 1.5 घंटे का रास्ता था। हमारे तो जो डायरेक्टर थे स्कूल के, वो पहाड़ी थे, पता नहीं है या नहीं है, बट उनका ना बड़ा वो मुक्तेश्वर बड़ा पैशन था उनका, कि मुक्तेश्वर लेके जाना है बच्चों को। तो मुक्तेश्वर इवेंट इन 12th क्लास, आता हूँ मैं उस पर। बट उससे पहले कि जो माँ बाप जाने नहीं देते थे, आई रिमेम्बर कि एक ट्रिप होने वाली थी शिमला की, और उसके पैसे कुछ ज़्यादा थे, तो बहुत बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे। मेरा तो बहुत मन था जाने का, तो मैंने जैसे तैसे करके घर वालों को मना लिया। कन्विंस कर लिया। अब उसमें ये था कि सिर्फ 15 बच्चे अगर हो जाएंगे ना, तो ट्रिप ले जाएंगे। अब उसमें ऐसा हुआ कि 15 में से हम लोग बात बात कर रहे हैं अब, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं जा पा रहे थे क्योंकि थोड़ी महंगी पड़ रही थी वो ट्रिप। उससे ऐसे हुआ, मैंने बोला यार छोड़ो, क्या घर पे भी इतना झगड़ा कर लिया, और ये महंगी तो है ही, तो इसको छोड़ो। मैंने कैंसिल करा। फिर उसमें से एक उसने बोला कि बुड्ढी नहीं जा रहा तो हम भी नहीं जाएंगे, दो ने और कैंसिल करा। ये तीनों लड़के नहीं जा रहे तो हम लड़कियां बोर हो जाएंगी, ये दो तीन ने और कैंसिल करा। अच्छा, और लड़कियां जा ही नहीं रही हैं तो हम कैसे जाएंगे। बाकी लोग तो कहीं जाएंगे। ऐसा कर करके मतलब माँ बापों ने ट्रिप कैंसिल करवाई पूरे पूरे स्कूल की। बट इवेंचुअली 12th क्लास में तो फिर इतना वही ना, कि अब जैसे स्कूल में तो रॉब आ ही जाता है, घर में भी आ जाता है हम्म। कि बड़े हो गए हैं। हम्म। तो 12th क्लास में ट्रिप करी मुक्तेश्वर की, हाँ, टू वही डे नाइट्स ट्रिप, टू टू नाइट्स नाइट्स ओके। ट्रिप। ओके।
वहाँ भी बहुत कांड हुए। अभी मिलकर आया था जब मैं लास्ट टाइम स्कूल टीचर से, तो वी स्पोक अबाउट मुक्तेश्वर और वहाँ जो जो हुआ। बस में लड़का लड़की हाथ पकड़ के बैठ रहे हैं, टीचर Oh, देख how रहे हैं, sweet. और दारू स्नीक इन करी हुई है, सिगरेट स्नीक इन करी हुई है। My God. उसमें भी एक बार क्या हुआ कि अब मैं और मेरे 2-3 दोस्त जो हम एक रूम में रुके हुए थे, सो अब ऐसा हो चुका है ना कि टीचर्स ने बोल चुका अब जाओ, अब सो अपने अपने रूम में। तो रात के 1-2 बजे हम लोग निकले बाहर, और बाहर निकले तो हाँ, जो 1-2 लड़कियों का कमरा था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, और उनकी जो बिल्डिंग भी थी वो आगे थी। तो हम बाहर निकल कर गए और मैसेज कर दिया। फ़ोन हम लोग, अच्छा, तुम्हारे पास तो फोन भी होंगे नहीं हम आपके। लोग बेसिकली फ़ोन लेके नहीं गए थे, बट बच्चों ने स्नीक इन करे हुए थे, अच्छा, फ़ोन अलाउड नहीं था, अलाउड नहीं स्नीकिंग कर थे, दिया स्नीक था, इन हाँ। करे हुए थे। तो मैसेज करके बुला लिया। अब वो जो लड़कियां थी हमारे पास, वो थी पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे हम रात को। तो लड़कियां, उनको बुलाया, वो आई बालकनी में, तो ऐसे हमने दी उनको पेप्सी उछाल के। कैच तो हुई नहीं होगी। दूसरी बारी में हुई। उन्होंने 2-3 घूंट मारे, वापस दे दिया हमको। हम थोड़ा थोड़ा टहल के वापस आने लग गए। उतने में हमारे कमरे के आगे टीचर ने हमको रोक लिया कि कहाँ से आ रहे हो। अब उसको लगा कि हम दारू लेकर आ रहे हैं, तो उसको लगा कि पेप्सी में हमने दारू दारू मिला मिला। रखी है। हमने दारू नहीं मिलाई हुई थी, हम करने वही गए थे कि दारू मिल जाए, बट मिली नहीं, आई ऑब्वियसली। नहीं, जो भी नहीं हुआ। तो उसको लगा दारू है, उसने हमसे ली बॉटल हाथ में और उसने खोली। अब उसको क्या पता था ये दो दो तीन 2-3 मंजिला घूम कर आई है ये बॉटल। उसका सारा पजामा गीला पेप्सी से। फिर गए वापस, और वहाँ मुक्तेश्वर में काफ़ी वो करे हमने, रॉक क्लाइंबिंग, हाँ, और एक पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द रैपलिंग। नेम। रैपलिंग, वो जो पहाड़ी से नीचे उतरने वाला होता है, हाँ, जो उसको क्या, पैर से ऐसे करके, हाँ वो रैपलिंग बोलते हैं उसको। जो भी बोलते हैं। तो हाँ, या फिर जिप लाइनिंग वो। जिप लाइनिंग अलग थी, हाँ, ये रैपलिंग ये रैपलिंग। रैपलिंग। तो इसमें 1-2 टीचर्स थे जो एकदम रोने लग गए थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो ये पाएगा। तो फन बन गया। फिर मैंने करी थी, और बहुत लंबी, आई डोंट रिमेम्बर द डिस्टेंस, बट हम्म, बड़ा एकदम मज़ा आया था। और मैं ऐसे, उन्होंने ना बोला था कि जब आप नीचे जंप करोगे तो पैर फैला के हाँ रखना। वही वही, हाँ। तो मैंने पैर मिला दिए, और पैर मिला के मैं जैसे ही लगा उसके बाद मैं थाड़ चट्टान पे बजा। मुझे लगा आज तो गए, बट समहाउ बच हारनेस था। गए। हार्नेस था। बट हाँ, स्कूल ट्रिप्स। तो हमारा जो एक लौता ट्रिप था, हम्म। जिसमें मैं गया था, ट्रिप तो होते रहते थे डे ट्रिप। ऑब्वियसली, डे ट्रिप। हाँ दैट वाज टिल गर्जिया देवी इज अ टेंपल व्हिच इज जस्ट नेक्स्ट टू जिम कॉर्बेट पार्क। तो वो हाँ पूरा हाँ। कॉर्बेट वाला एरिया है, वहाँ पे वही नदी कोसी रिवर का है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस पूरा। इट्स अ टिपिकल कॉर्बेट एरिया। हम्म। अब मंदिर का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो एक डेस्टिनेशन टाइप की थी। मंदिर वंदिर तो क्या ही जाना था। हाँ। 3-4 बसेस गई थी हमारी भर के। उसके अंदर जो हमने मस्ती वस्ती मारी वो मारी। वापसी पे हम लोगों ने बोला कि हमें रुकना है एक जगह पे। हम्म। एक ही बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो मुझे याद है, हमने बोला एक जगह रुकना है, तो टीचर्स ने मना कर दिया। अब टीचर्स का यार अलग लेवल का थॉट प्रोसेस होता होगा। जंगल के बीच में आप जा रहे हो, 4 हाँ बसेस रुक जाएंगी, हाँ। 200 बच्चे हैं, तो हम्म। उनका अलग है। तो हमने हल्ला काटना शुरू कर दिया, हम सुसु आई है। हमें से पैर पीट रहे, जोर से सुसु आई है। तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी न्यू कि ये रुकवानी है। बट एनीवे चलो, जो हमारे बस में टीचर थे उन्होंने आगे सिग्नल करने को बोला, तो डिपर विपर मार के बस रुकवाते थे उस टाइम पे। देयर वाज नो फोन कनेक्शन। आज आज नहीं कर सकते ना हम, ये हम ऐसी हरकतें। 4 बसें कहाँ से भरोगे। मतलब ऐसे ही 10 लोग भी अगर इकट्ठे हो जाएं और ये, हाँ भाई, ये नहीं कर सकते। तो वो बस रुकी भाई। अब जब बस रुकी तो अब बच्चों का भी सेम, चारों बसों के, 3-4 बच्चों के जो हम थे बच्चे, उन सबका भी सेम वेवलेंथ। हाँ सब उतरे और भाग गए। भाग गए, थोड़ी ऐसे थोड़ी कि भाग गए कोई बहुत दूर हाँ भाग गए। भाग गए। अब जब टीचर ने देखा बच्चे भाग गए, टीचर पीछे पीछे आ गए। हाँ। जब पीछे पीछे आ गए तो हम सब सुसु करने खड़े हो गए। अब शिट आइए तो यार, आइए। शिट तो यार। अब 50 लड़के खड़े हैं लाइन से सुसु कर रहे हैं। टीचर साहब आए हमारे, अरे सबको साथ में आ गई। क्या ही यार, दिस इज, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ जंगल के बीच में। खैर। Too interesting. So that was the only trip I had gone to, and this is the only incident that I remember.
बट स्कूल टाइम से स्कूल टाइम्स के, हाँ यस। यार। उसके बाद हमने अपने ट्रिप्स बहुत मारे, नॉट स्कूल इनिशिएटेड, पर अपने ट्रिप हम ऐसे मारते थे। हमारा तो सीन ऐसा था कि कभी जैसे एज आई टोल्ड इन लास्ट एपिसोड्स दैट जीप पे जाते थे हम लोग, हम्म तो हम लोग तो स्कूल बंक करके नैनीताल चले जाते थे। हम्म तो दैट वाज अ वेरी कॉमन थिंग फॉर अस कि स्कूल बंक किया और नैनीताल पहुंच गए। 1 घंटे का रास्ता था, एक डेढ़ घंटा लगा जाने में वहां पे। और हम जाके मंदिर जरूर जाते थे वहां पे, नैना देवी के मंदिर। अच्छा, नैना देवी के मंदिर धार्मिक गए, बच्चे। हाँ बहुत ही धार्मिक बच्चे। मंदिर गए, प्रसाद लेके घर पे आए, हम्म। पापा मम्मी को प्रसाद दिया, कहते कहाँ का प्रसाद है, उनको बता भी दिया नैना देवी का प्रसाद है। नाइस। नहीं, अच्छे हमने बच्चे थे हम। एज सच ऐसे स्कूल बंक करके ट्रिप नहीं नहीं करी। नहीं, बंक अब हाँ। सब कुछ कराया, मतलब उस टाइम पे ऐसे बट नाइस, स्कूल से चलो। भाग के सिगरेट भी पिया हमने। हमारा तो बहुत दूर होता था। अच्छा, एक्चुअली मैंने आज इस बारी स्कूल में डायरेक्टर से ऐसे बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने बोला कि ये जो ज़मीन है ये मुझे पसंद इसलिए आई क्योंकि मुझे पता है कि स्कूल से निकलकर रोड वहाँ पर है दूर वो तक। जमीन तुम्हारी थी ना? हाँ, मतलब खैर ही वॉज टेलिंग द होल स्टोरी टू सम चिल्ड्रन कि हाँ मतलब मेरे दादाजी से खरीदी थी। हाँ। तो ही वॉज टेलिंग कि मैं फर्स्ट टाइम मेरे पापा के पीछे स्कूटर में बैठ कर वो आए थे। ही लुक्ड एट द ज़मीन एंड ही सेड कि दिस इज़ इट। बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी फार फ्रॉम। हाँ, बिकॉज जो मेन रोड है वो बहुत दूर है, तो हाँ, कोई बंक करने का वो नहीं है यहाँ पे स्कोप भी नहीं है, चांस। दिखेगा तो बच्चा वहीं पकड़ा जाएगा, जेल हो गया। हाँ हाँ, तो दैट वाज अनदर पॉइंट। बट मूविंग ऑन, अनदर टॉपिक स्कूल का, गेम्स पीरियड, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स। क्या क्या खेला है? स्पोर्ट्स में यार हमने स्कूल में फुटबॉल और क्रिकेट ही खेला है, हम्म। मतलब स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स डे होता था, उसके अंदर रेस वेस होती थी। बट अब क्योंकि जैसे आई मीन यू नो मोटा होता था, हाँ तो हाँ। फुटबॉल में मैं सिर्फ डिफेंडर था। होता मैं हर जगह हर मैच में था। मेरे को लगता है हर मैच में देखिए कि उनको भी चाहिए था लंबा चौड़ा कोई दिखता है हाँ कि हाँ आगे से हाँ। भाग के कोई आ रहा है, फॉरवर्ड प्लेयर उनका लेके आ रहा है बॉल को, खड़ा हुआ ऐसे वो बेचारा भी डर जाता था, चल ठीक। तो हम मैंने सो मोनाट फैम, हमारा ना रिचुअल होता था कि बिफोर द समर ब्रेक वी वुड हैव अ क्रिकेट मैच। अच्छा देयर वाज ओनली ऑलवेज जस्ट वन क्रिकेट मैच थ्रू आउट द होल ईयर, जो कि सीनियर्स और एक्स मोनाटियंस के बीच में होता था। अच्छा। सो एंड वो ना ट्रेंड था, अब शायद बीच में वो दैट्स अ ट्रेंड टूट गया ब्यूटीफुल था। ट्रेंड यार। ट्रेंड बीच ब्यूटीफुल में ट्रेंड। टूट गया था, मतलब ट्रेंड ये था कि हमेशा सीनियर मोनाडियंस जीते थे, जो करंट स्कूल में है, एक्स वाले हमेशा हारते थे। तो हम लोग जब थे ट्वेल्थ में हम लोग जीते थे, फिर जब हम एक्स बन के आए थे हम हारे थे। अच्छा, अभी बीच में फिर ये ट्रेंड टूट गया था, ये जान के मतलब करते थे नहीं या नहीं, अच्छा ये होता ही था? दिस यूज टू हैपन। अच्छा। एक वो मेंटल प्रेशर भी होता था ना कि फिर अब तो हम एक्स से हम हार जाएंगे, तो हार ही जाते थे। और उसके अलावा वॉलीबॉल खेलते थे, आता नहीं था वॉलीबॉल भी खेलना। था हमारे स्कूल में, था वॉलीबॉल बैडमिंटन भी। बट हाँ जनरल कोर्स ऑफ डे में आप क्रिकेट और फुटबॉल, मेजरली फुटबॉल ही खेलते थे, हाँ। क्रिकेट भी बहुत कम। बट यस, एज अ टूर्नामेंट, एज अ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सब, टीटी, ये सब भी होते हैं। हम्म। टीटी का मैच बताया ना मैंने, वो जो हाँ खेला, हाँ। तो हम पैदल गए थे स्कूल से। तो हम हमारा ना फुटबॉल का एक बारी मैच चल रहा था, और सेम स्टोरी, आई वाज आल्सो द डिफेंडर। ठीक है। तो अब जो ओपोनेंट की टीम का जो वो है ना, एक स्ट्राइकर या सेंटर फॉरवर्ड, वो था प्रिंसिपल सर का बेटा। ओहो। अब प्रिंसिपल सर का बेटा था तो नेपो चाइल्ड था वो तो। ने क्यों यार? अरे सुनो ना, तो अब ही इज़ अ गुड फ्रेंड नाउ, ठीक है। और उस टाइम पर लगता था कि यार ये ना डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि प्रिंसिपल के बच्चे को कम डांट पड़ती है और थोड़ा वो मिलता है, क्या कहते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट ज़्यादा मिलता है। तो हम सब लोगों को ना बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि ये प्रिंसिपल सर का बेटा है ना, तो अब ऐसा था कि वो आ रहा था बॉल लेके, उसको किसी ने कोई तो लंबा सा पास दिया। अब मैं डिफेंड ऐसे खड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये आ रहा है, और मैंने कहा आज तो मेरी जान पे है कि जो ये मेरे को क्रॉस करके निकल गया। ठीक है। अब उसकी हाइट थी बहुत छोटी, तो वो असेंबली लाइन में सबसे पहले जो खड़ा होता था वो था। अच्छा, वो हम लास्ट वाले। तो बॉल आई और बॉल बाउंस करी, और उसने ऐसे कोशिश करी कि हेडर मारना है। मैंने कहा आज तो या तो ये हेडर मार लेगा, मतलब वो बोलते हैं ना कि अगर बॉल रुक जाए तो उठा देना, नहीं तो दफना देना, ऐसा वाला सीन था कि वो क्या बोलते हैं उसको, आर आर या आर्य पार। पार हो गया, हाँ। तो मैंने ऐसे बॉल बाउंस करी, वो हेडर मारने जा रहा था, मैंने यूं अपनी टांग उठाई
और उसके सर के ऊपर से बॉल जब जब जैसे ही मेरा जो पैर था बॉल पे लगने वाला था, एक आवाज आई, चर। मैं स्कूल पैंट, देखो देखो देखो, यहां से लेकर यहां तक, इतनी लंबी आवाज आई, मैं समझ गया था इतनी तो जाएगी। देखो गोल नहीं हुआ। सेक्रीफाइस वाज वर्थ इट। वर्थ इट। उसके बाद ऐसे बचा बचा के, इज्जत बचा के भागा वहां से, टीम की इज्जत अपनी। इज्जत बचा के भागा वॉशरूम। अब इन्होंने बोला कि हॉस्टलर्स की पैंट ले लो। भाई ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हॉस्टलर्स अपने कपड़े तो धुलवाते नहीं थे, उनके सारे सॉक्स से बदबू, सब कपड़ों से बदबू। अनदर रीजन, कुड नेवर थिंक अबाउट गोइंग टू द हॉस्टल ऑफ अच्छा, माई हॉस्टल तो स्कूल। भी नहीं रहा ना कभी, ना ना। इवन आई हैवंट स्टेड इन अ हॉस्टल स्कूल टाइम पे। उसके बाद तो दी ग्रेट एकेडमी। तो उसके बाद फिर टॉयलेट गए। वहां पर अब क्या करें क्या करें, एक लौंडा स्टेपलर लेकर आया। वाह, ठीक है, क्रिएटिविटी तो नेक्स्ट लेवल। मेरी पैंट स्टेपल करी फिर। मतलब यहां से यहां तक स्टेपल लगा के। लकीली सर्दियों का टाइम था थोड़ा, मैंने स्वेटर पहनी हुई थी, बट फिर मैंने एक फ्रेंड कोट पहन कर आया था, तो मैंने उसका कोट लिया और स्वेटर मैं को, हाँ। कोट को पूरा आर पार बांध कर, थर्ड पीरियड में हो गया था ये। पूरा दिन निकाला पूरा मैंने। दिन निकाला, अरे भाई। मैं hats off, bro। ना तो मैं वॉशरूम गया उस दिन, ना मैं लंच करने नीचे ऐसे गया। ही बैठा रहा। और ना, एक एक उसमें पीरियड में टीचर ने बोला कि नकुल खड़े हो, आंसर दो। तो अब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, सबको पता है मैं क्यों नहीं खड़ा हो। हाँ हाँ नकुल, खड़ा हो। खड़ा हो भाई, खड़ा क्यों नहीं हो रहा। फिर खड़े होके बताया, सर बैठे बैठे ले लो आंसर आप आज। आज बैठ बैठे ले लो। आज मैं खड़ा हो गया तो आज मेरी एक्चुअल में बटी हुई है। आईआरएल। बट ये सब करते थे। फुटबॉल खेला ज्यादा। हाँ, फुटबॉल खेला है। बट एनीथिंग एल्स, एनीथिंग यू थिंक? देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन। हम ना स्कूल में तो नहीं था, बट एक दोस्त का घर ना, ही हैड अ ह्यूज कंपाउंड, ह्यूज कंपाउंड। उसमें हमने बास्केटबॉल का कोर्ट बना रखा था। अच्छा। बास्केटबॉल का। उसकी हाइट छोटी है। तो वो बास्केटबॉल, एंड ही इज अ वेरी अमेजिंग प्लेयर। बहुत फुर्तीला है, गोलू है, बट वेरी फुर्तीला। ही इज वेरी स्विफ्ट। तो वो क्रिकेट में भी ही इज टॉप प्लेयर। ही वाज, अब पता नहीं खेलता है नहीं खेलता, आई डोंट नो, but he used to be top player in cricket, top player in football, top player in, he was a There's best player. always हाँ हाँ, there's always a those, guy ना who plays हाँ हाँ excellent in every game. तो वो बास्केटबॉल में ड्रिबल करके आता था। जैसे ही शूट लेने जाता था ना बास्केट पे, हम उसको ऊपर से टक करते थे, टपली मारते थे। अरे यार मेरी हाइट छोटी है यार। So I think we have covered a lot of things, not everything. We'll never be able to cover Never be able every to cover aspect everything. of कुछ ना school. कुछ याद आता रहेगा। अब ना इसको हाँ एक्चुअली मुझे लगता है कि अब इसके बाद जब हाँ, एपिसोड खत्म हो जाएंगे तो याद आएगा कि अरे यार ये चीज ये रह गया, ये रह सो गया। इम्पोर्टेंट टू डिस्कस दिस थिंग। हाँ एंड इट विल ऑलवेज लाइक द स्कूल लाइफ, वी ऑलवेज से समथिंग इज स्टिल रिमेनिंग, यू नो। and if you have not watched our earlier parts of the series, so Please please do watch, go and watch. please check out the links and watch the episodes. बहुत मस्त They're very मस्त। interesting, they're very nostalgic, they're too good. हमने दोबारा जब देखे ना एपिसोड में रिव्यू किए तो बाय गॉड फिर से आंसू आए। तो I think farewell is अरे the यार what we ये should। तो ना ऐसा टॉपिक है ना ये, जिसमें मतलब कि इट्स नथिंग बट मीठा दर्द। स्वीट पेन। दर्द तो है, बट वो मोमेंट ना, मतलब इट वाज द मोमेंट ऑफ लाइफ टाइम। हमारी फेयरवेल कुछ बहुत बहुत ज्यादा लैविश नहीं थी हमारे स्कूल में। उस टाइम पे लैविश फेयरवेल्स बंद हो रखी थी, क्योंकि हमारे कुछ सीनियर्स ने कुछ कांड कर दिए थे ऑब्वियसली। 3-4 साल ये अंकुर भैया लोग के बैच ने कुछ कांड किए थे। उस टाइम से हमारे से एक बैच पहले तक कोई बहुत इंटरेस्टिंग फेयरवेल्स हुई नहीं थी, बट हमारी फेयरवेल स्टिल लाइक मच बेटर फेयरवेल देन आवर प्रेडिसेसर्स। तो कुछ ऐसा बहुत बहुत वो नहीं था, बट यस वी हैड अ ग्रेट टाइम। हम लोग, I mean, I don't know, I mean, it's
ऑब्वियसली मोस्टली तो नॉस्टैल्जिया में आ जाता है इंसान, वो वाला टाइम ऐसा होता है कि वो इमोशंस में ही यू जस्ट ऐसा गो होता थ्रू है कि द जैसे इमोशंस। जैसे बोलते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा निकलने से पहले 1 मिनट उसका पूरी लाइफ का फ्लैशबैक आता है। तो क्या फेयरवेल पे ऐसा होता है यार कि हमारे साथ सारा ऐसा ही हुआ था यार, डेफिनेटली। मतलब वी विजिटेड ईच एंड एवरी क्लास, हम्म। लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब तो नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे हमारे यहाँ साथ साथ ही, तो हाँ। वो लैब्स, सारे लैब्स इनफैक्ट, ऑल टीचर्स, वो तो मतलब ऐसा हम्म। टाइम होता है ना यार, यू आई थिंक यू हैव नेल्ड इट वेरी, यू नो, टू द पॉइंट कि when the last moment you just have to visit everything, और उसके बाद things has changed, life just changes after हम्म। that day. तो हमारा हमारी जो फेयरवेल थी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग थी। हाँ। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था कि फेयरवेल जो फंक्शन थे, जो एक्चुअल सेरेमोनी चालू होनी थी वो 12 बजे चालू होनी थी। उससे पहले वो थी, पूजा थी हाँ। कि सब बच्चे आएंगे पूजा करेंगे। हम्म। अब इन्होंने बोला स्कूल वालों ने कि आप अपने स्कूल ड्रेस में आओ, हम्म। कपड़े यहाँ लेकर आओ हम्म। और स्कूल में चेंज करो फॉर द इवेंट। वी लाइक नो, नॉट गोना हैपन। ठीक है। ये झगड़ा हमारा यही था, हमारा भी जो इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ था हमारा भी यही हुआ था कि हाँ। नहीं, हम तो स्कूल ड्रेस में नहीं आएंगे। हाँ। तो अब आओ ऐसा था कि पहले स्कूल ड्रेस में आओ, फिर पूजा के लिए इफ़ यू वांट टू चेंज इनटू कुर्ता पजामा, चेंज इनटू कुर्ता पजामा एंड देन यू वेयर व्हाट यू वांट टू वेयर। तो हम लोग गए सुबह कुर्ता पजामा पहन के, और बसेस आई थी बट हम लोग तो बसेस से नहीं गए थे ना, हम किससे गए थे, बुलेट से। अब पटाखे बुलेट बजाते हुए। पटाखे बजाते हुए। अब स्कूल जाने से पहले भी हम लोग पहले पूरे शहर की हमने गेड़ी मारी कि भाई फेयरवेल है, बताना है सबको कि आज हमारी फेयरवेल है। तो उसके बाद स्कूल गए, गेट पर ही हमको रोक दिया गया कि जो पहले नहीं आए हैं वो नहीं आएंगे। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम पूजा में नहीं बैठेंगे, बाहर बैठ जाएंगे। नहीं, फिर हमने बोला कि हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे, चेंज करके फिर आएंगे। बोला एक ही बार ही आओगे और एक ही बार ही जाओगे। तो फिर हमारा वहाँ थोड़ा झगड़ा हुआ गेट पर। हमने कहा हम फिर सीधे तैयार होकर आएंगे। तो फिर हम गए एक फ्रेंड के घर, वहाँ बैठ के हमने अपना अड्डा वड्डा बनाया, 7-8 लोग, और चिल करा, कोल्ड ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक्स। गाने लगाए, चिल भी कोल्ड ड्रिंक में था उस टाइम पे। गाने लगाए, बातें बातें करी, जो लौंडे करते हैं ऑफ बकचोदी कोर्स, करी। ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद हमारा तैयार होने का टाइम हो गया। फिर हम तैयार होके गए, फिर गए साथ में, फिर एंट्री मिल गई हमको। फिर सेरेमोनी वगैरह हुई सब बच्चों के लिए, मतलब सब हमारी क्लास के बच्चों के लिए वो थे, टाइटल्स बनाए हुए थे हाँ। जूनियर्स ने, हम्म। और गिफ्ट्स वगैरह थे, कुछ अवार्ड्स भी थे, खाना भी था। खाना नहीं खाया हमने, बट काफ़ी मतलब वैसे जैसे था ना कि वो भी मिले थे। सैशेस स्लैश हाँ क्या हाँ बोलते हैं उसको, हाँ। जो भी। तो रैंप वॉक, हम्म। ये सब नॉर्मल ये सब नॉर्मल। नहीं हुई हमारी। ये लेकिन जो कपड़े वाला सीन था ना वो जरूर हुआ था, और हमने बोला था कि हम तो स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे। हम्म। तो जो वही हमारी इंग्लिश टीचर, जो क्लास टीचर थी, whom we respected the most, उन्होंने जो कोर थे ना, हम जैसे गुंडे हाँ चार हाँ पांच, हाँ हाँ। हेड बॉय को पकड़ा, वेरी गुड फ्रेंड, और जो हाउस कैप्टन थे वो पकड़े, और जो हम जैसे अनऑफिशियल लीडर्स थे ना उनको पकड़ा। 7-8 बच्चों को पकड़ा उन्होंने, और बोला बेटा देखो ये ऐसा है, वी वांट यू टू हैव अ गुड टाइम, वी डोंट वांट यू टू स्पॉइल दिस फॉर एवरीबॉडी, आप लोग आइए तो यूनिफॉर्म में ही। तो अब उन्होंने बोल दिया एक बार, तो मैम ने उन्होंने बोल दिया, शी फॉट फॉर अस, उन्होंने प्रिंसिपल से मैनेजमेंट से बात भी करी कि नहीं ऐसा नहीं, बट इवेंचुअली फिर इवेंचुअली ऐसा हुआ कि हमने बोला चलो यार मैम मैम बोल रही है तो कर लेते हैं, खत्म करो, काहे को वो करना है। तो दिस वाज, फिर उसके बाद इतनी सेरेमनीज वगैरह नहीं हुई हमारे लिए, वी मेट ऑल द टीचर्स, मिठाई विठाई खाई हम लोगों ने, हाँ हाँ। थोड़ा बहुत हुआ हल्का फुल्का बस, आई थिंक प्रेयर वेयर हुई थी वही सब, और उसके बाद दैट वाज दी। मतलब उस दिन आई थिंक ओवरऑल फन होता है, बट देन यू आर ऑल्सो सैड। स्वीट मीठा दर्द। चलो। आई थिंक या आई मीन Yeah. फेयरवेल पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, वी डोंट वांट Nice. टू एंड इट ऑन अ सैड नोट। Nice 4-part series. Yes, You guys again let us know your favorite school memories and we we'll will come share back them. with a new episode with all those stories, Yes. Hope if at you all we get enough of them. hope you enjoyed our stories. That's all for today. Good Good talk, talk, guys. guys.